वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कंप्लेन लेटर को विस्तृत रूप से एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ने वाले हैं। यह एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से आप कंप्लेंट लेटर के किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कंप्लेन लेटर क्या होता है। तो कंप्लेन लेटर क्या होता है, जैसे देखो एग्ज़ाम में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें मोस्टली क्वेश्चन में कंप्लेन लेटर जो होता है वह किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा है किसी शॉपिंग मॉल से या किसी कंपनी से और उसमें प्रॉब्लम्स आ गए हैं और अब जो है आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में बताया जाता है कि भाई आपने जो प्रोडक्ट ख़रीदा था उसमें प्रॉब्लम्स आ गए हैं और आप जो है उस शॉपिंग मॉल के मैनेजर या डायरेक्टर को या कंपनी के मैनेजर डायरेक्टर को आप जो है उसे कंप्लेन लेटर जो है वो लिखो और उससे अपनी प्रॉब्लम्स बताओ और उसे या तो रिप्लेसमेंट के लिए कहो या उस जो प्रॉब्लम्स हैं उसको रिपेयर करने के लिए कहो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन है लास्ट मंथ। ओके, देखिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्वेश्चन को पढ़ने के दौरान हमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं क्वेश्चन की जो हमें आंसर लिखने में हेल्प करती हैं उनको हमें अंडरलाइन कर लेना चाहिए ताकि जब हम आंसर लिखें तो कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट मंथ, जैसा हमने देखा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पिछले महीने हमने ख़रीदा था। ओके, इसको ध्यान रखेंगे इसलिए इसको अंडरलाइन कर लिए। यू परचेज्ड, आपने ख़रीदा था, भाई क्या ख़रीदा था, अ कंप्यूटर सेट, आपने एक कंप्यूटर ख़रीदा था, ठीक है, फ्रॉम शिवांश इलेक्ट्रॉनिक्स, शिवांश इलेक्ट्रॉनिक्स सिगरा वाराणसी, ये एड्रेस हो गया जिसे हमें लेटर लिखना है। ओके, इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और ये अब उचित ढंग से, प्रॉपरली यानी उचित ढंग से वर्किंग नहीं कर रहा है। राइट लेटर, एक पत्र लिखो, ऑफ कंप्लेंट यानी शिकायत भरी, शिकायत की एक पत्र को लिखो, इन 120 to 150 वर्ड्स, कम से कम 120 वर्ड और ज़्यादा से ज़्यादा 150 वर्ड्स में आपको ये लेटर लिखना है। टू द मैनेजर, किसको लिखना है भाई, मैनेजर को लिखना है। कौन से मैनेजर को, शिवांश इलेक्ट्रॉनिक्स के मैनेजर को लिखना है। ओके, तो इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए। आस्किंग फॉर, आस्किंग यानी कि पूछते हुए या कहते हुए फॉर रिप्लेसमेंट। ओके, यानी अपनी जो प्रोडक्ट है जिसमें प्रॉब्लम्स आ गई है उसके रिप्लेसमेंट के लिए, उसको बदलने के लिए आपको लेटर लिखना है या फिर किसके लिए, रिपेयर करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए यानी उसकी मरम्मत करने के लिए। यू आर अनिल आर अनीता, आपका नाम जो है, आप अनिल हो या अनीता हो, ठीक है। आपका एड्रेस है C54 सिगरा चौक वाराणसी। तो जैसा आप जानते हो कि सबसे पहले जब हम आंसर शीट में अपने क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, जैसे कंप्लेन राइटिंग या कोई भी राइटिंग हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, आंसर नंबर डालना चाहिए यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लेटर लिख रहे हैं जिस प्रकार का वो मेंशन कर देंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं तो कंप्लेन लेटर लिख लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, अपने लेफ्ट साइड में आएंगे और वहाँ पर सेल्फ एड्रेस लिखेंगे। सेल्फ एड्रेस क्या दिया था, सेल्फ नाम हमारा क्या दिया है, अनिल अनीता दिया है और हमारा सेल्फ एड्रेस है C, यहाँ से लिख लेते हैं यहाँ पे C54 सिगरा, ओके, चौक वाराणसी। तो यहाँ पे जो एड्रेस दिया हुआ है हमारा सेल्फ एड्रेस, जो राइटर का एड्रेस है सेल्फ एड्रेस माना जाता है, उसे यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे और इसी ओके, 2 वर्ड ऊपर 2 वर्ड नीचे कर लिए हम। ये फॉर्मेट होता है एड्रेस लिखने का, इसे ध्यान रखेंगे और फिर अलाइन स्पेस कर लेंगे और उसके नीचे डेट लिख लेंगे। डेट जिस दिन आप लिख रहे हो लेटर, जिस दिन अपने क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो उस दिन का भी डेट लिख सकते हो। ओके, तो जैसे हम आज आपको दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल सिखा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम आज का डेट लिख देंगे 3 मई 2020, यहाँ पे कॉमा लगा लेंगे और अलाइन स्पेस कर लेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, नीचे हो जाएगा ओके, रिसीवर एड्रेस लिख लेंगे। रिसीवर एड्रेस कहाँ पे दिया था आप देख सकते हो, इसमें क्वेश्चन में दिया होगा। द मैनेजर को लिखना है और इसका एड्रेस है शिवांश इलेक्ट्रॉनिक्स सिगरा वाराणसी। तो इसे हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया।
एक एड्रेस के फॉर्मेट को फॉलो करते हुए, फिर नीचे अलाइन स्पेस हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे, जैसा कि कंप्लेन लेटर है तो एक कंप्लेन लेटर किसके लिए लिखना है, रिप्लेसमेंट के लिए लिखना है या फिर रिपेयर के लिए लिखना है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया रिप्लेसमेंट आप। ओके, डिफेक्टिव यानी कि जो बिगड़ गया है कंप्यूटर सेट, तो यहाँ पे कंप्यूटर यानी कि प्रोडक्ट का नाम मेंशन कर लिया हमने। अब अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया, कंप्यूटर की जगह दूसरा प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट का नाम है कंप्यूटर की जगह आप यहाँ पे उसे मेंशन कर देंगे। ओके, फिर अलाइन स्पेस कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम सैल्यूटेशन लिख लेंगे, सर, कोमा लगाएंगे और फिर किस तरह से हम बॉडी को लिखेंगे अब उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आई परचेज्ड, मैंने खरीदा था अ कंप्यूटर सेट, एक कंप्यूटर सेट खरीदा था। ओके, हमने एक कंप्यूटर सेट खरीदा था लास्ट मंथ, पिछले महीने, फ्रॉम योर शोरूम, आपके शोरूम से, अगेंस्ट बिल नंबर, जिसका बिल नंबर था ओके 6543। ओके, डेटेड, किस डेट को खरीदा था भाई, 20 अप्रैल 2020 को, 20 अप्रैल 2020 को खरीदा था। बट परंतु आई रिग्रेट, मुझे पश्चाताप है, मुझे पछतावा हो रहा है, ठीक है, या फिर आई एम फीलिंग सैड, मैं दुखी हूँ, टू इन्फॉर्म यू, आपको सूचित करने के दौरान या सूचित करते हुए, दैट की, ओके, दैट की द कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, द कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जो कंप्यूटर है वह अच्छी तरह से यानी उचित ढंग से, प्रॉपरली यानी उचित ढंग से वर्किंग नहीं कर रहा है, कार्य नहीं कर रहा है। देयर आर है, फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित, प्रॉब्लम्स मीन्स समस्याएं, इस कंप्यूटर में जो है अब निम्नलिखित समस्याएं हो गई हैं, सच है, जैसे कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे है द कीबोर्ड, जो कीबोर्ड है इज़ नॉट, वो नहीं, टाइपिंग मीन्स टाइप कर रहा है करेक्टली, सही, जो कंप्यूटर का कीबोर्ड है वो सही कार्य नहीं कर रहा है, आप कुछ और टाइप करते हो तो कीबोर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, कुछ और टाइप कर देता है। दूसरा पॉइंट, दूसरी प्रॉब्लम हो गई, इट्स स्विचिंग ऑन, ओके, एंड ऑफ ऑटोमेटिकली, यानी अपने आप जो कंप्यूटर है वह स्विचिंग ऑन हो रहा है यानी चालू हो रहा है, एंड और ऑफ हो रहा है और बंद हो रहा है, एंड तथा द वीडियो क्वालिटी ऑफ स्क्रीन इज़ नॉट गुड, जो कंप्यूटर के मॉनिटर के स्क्रीन की जो वीडियो क्वालिटी आप चाहते थे वह वीडियो क्वालिटी नहीं है, बल्कि क्या है, वीडियो क्वालिटी जो है इज़ नॉट गुड, वो अच्छी नहीं है। अब यहाँ पे आपका पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। दूसरा पैराग्राफ जो है उसमें आप क्या लिखते हो, ध्यान दीजिए, आई परचेज, मैंने खरीदा था द कंप्यूटर सेट को, कंप्यूटर सेट को मैंने खरीदा था, ऑन योर एश्योरेंस, आपके एश्योरेंस, आपके अश्योर करने पे, यानी कि आपने जो विश्वास दिलाया था, अश्योर किया था, उस विश्वास पर मैंने कंप्यूटर का सेट जो है खरीदा था, ठीक है, ऑफ इट्स गुड वर्किंग, आपने ये विश्वास दिलाया था कि ये जो कंप्यूटर ये क्या करता है, गुड वर्किंग, अच्छा कार्य करता है, अच्छा चलता है, ठीक है, विच, जो कि, आल, जो सारे जो आपने हमें अश्योरेंस दिए थे, जो विश्वास हमें आपने जो दिया था, हैव प्रूव्ड फॉल्स, वो सभी क्या हो गए, झूठे साबित हो गए हैं। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेवल बेस्ट की, टू एडजस्ट इट, उसे खुद एडजस्ट करने के लिए, मरम्मत करने के लिए या उसे मेंटेन करने के लिए, बट परंतु ऑल इन वैन, लेकिन जो हमारी कोशिश थी वो सब बेकार चली गई, वैन चली गई। प्लीज़, कृपया, सेंड योर एक्सपर्ट मैकेनिक, कृपया सेंड यानी भेज दो, योर एक्सपर्ट, अपने एक अच्छे मैकेनिक यानी कि मिस्त्री को, ओके, एक मैकेनिक को, अपने एक एक्सपर्ट मैकेनिक को भेज दो, टू रिपेयर द फॉल्ट्स, जो फॉल्ट्स हैं, ओके, जो फॉल्ट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं कंप्यूटर में, उसकी रिपेयर करने के लिए, मरम्मत करने के लिए, उन्हें बनाने के लिए आप अपने एक एक्सपर्ट मैकेनिक को भेज दो, ठीक है। सिंस, जैसा कि द कंप्यूटर, जैसा कि जो कंप्यूटर है, इज स्टिल, वो अभी भी इन द गारंटी पीरियड, अभी भी गारंटी पीरियड में है। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ, टू रिप्लेस यानी बदलने के लिए, द कंप्यूटर सेट यानी कंप्यूटर सेट को या कंप्यूटर को मैं बदलने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ या करता हूँ, इफ़, यद्यपि
द फॉल्ट्स, जो फॉल्ट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं कंप्यूटर में, आर नॉट मीन्स नहीं होते हैं रिपेरेबल, यानी कि यदि जो कंप्यूटर में फॉल्ट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स है, यदि उसके रिपेयरिंग नहीं हो पाती, यदि वो मरम्मत नहीं हो पाता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ कि कंप्यूटर को आप रिप्लेस कर दो। अब इस तरह से आपका क्या हो गया, कंप्लेंट राइटिंग की बॉडी कंप्लीट हो गई। अलाइन स्पेस दे दें और यहाँ पे योर्स फैक्टफुली जो कि सब्सक्रिप्शन के रूप में लिख लें, और फिर नीचे अमन या अनीता। ओके, आप यदि बॉय हो तो आप अमन लिख लो, यदि गर्ल हो तो अनीता लिख लो, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे। अब चलिए हम थोड़ी सी और बात करेंगे इस एग्जाम्पल के बारे में कि यदि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अगर बदल दिया गया, क्वेश्चन कंप्लेंट लेटर ही लिखना है, परंतु दूसरा क्वेश्चन आ गया, जैसे यहाँ पे हम कहा गया है कि लास्ट मंथ यू परचेज्ड कंप्यूटर सेट। अगर कंप्यूटर सेट न खरीद कर हमने क्या किया है, अगर क्वेश्चन में कहता है कि आपने कंप्यूटर सेट नहीं खरीदा, आपने कुछ दूसरा खरीदा है, फॉर एग्जांपल आपने सपोज कर लीजिए वॉशिंग मशीन आपने खरीदी है। ओके, आपने एक वॉशिंग मशीन खरीदी है फ्रॉम, कोई एड्रेस दूसरा दे देता है, ठीक है, इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और ठीक ऐसे ही कहता है, बट इसमें जो है आपको क्या कहता है, मैनेजर को ही लिखना है, ठीक है, एड्रेस बदल देता है, यहाँ पे प्रोडक्ट बदल देता है, ठीक है, आपका नाम और आपका एड्रेस बदल देता है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल यही फॉर्मेट यूज करना है, ठीक है, आपको बस थोड़ा सा परिवर्तन करना है। वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो सेल्फ एड्रेस लिखेंगे, जो क्वेश्चन बदल गया तो यहाँ पे जो है एड्रेस दूसरा हो जाएगा, जिसे आप इसी फॉर्मेट में लिख लें, अलाइन स्पेस कर लें। उसके बाद डेट जो है उस दिन का ना दें, इसी फॉर्मेट में अलाइन स्पेस कर लें, और उसके बाद द मैनेजर को लिखना है या द डायरेक्टर को, वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर लें, और फिर जो नया एड्रेस दिया गया है रिसीवर एड्रेस, उस नए रिसीवर एड्रेस को यहाँ पे मेंशन कर दें इसी फॉर्मेट में, अलाइन स्पेस कर लें, और फिर सब्जेक्ट में ये लिख लें रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव। आपने क्या खरीदा है भाई, पहले खरीदा था कंप्यूटर सेट, इस क्वेश्चन में तो हमने लिखा था कंप्यूटर सेट, लेकिन अब यहाँ पे वॉशिंग मशीन कह रहा है खरीदा आपने, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया। फिर अलाइन स्पेस कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, सैल्यूटेशन लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या बदलना है भाई, इसमें कुछ नहीं बदलना है, सिर्फ दो वर्ड है आपके, ध्यान दीजिए। आई परचेज, मैंने खरीदा था अ कंप्यूटर, मैंने एक कंप्यूटर खरीदा था, तो ये कंप्यूटर की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका वॉशिंग मशीन हो गया। ओके, यहाँ पे हम वॉशिंग मशीन लिख लेंगे। अब लास्ट मंथ खरीदा था फ्रॉम योर शोरूम अगेंस्ट बिल नंबर, यहाँ पे बिल नंबर जो है इसे बदल सकते हैं, जैसे दिया है कि 6543, आप इसे कुछ और कर सकते हो, 3456 कर सकते हो, ओके, 543 कर सकते हो, 456 कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हो गया डेटेड, तो डेट जो है वो आप जिस दिन लेटर लिख रहे हो उसके एक हफ्ता 10 दिन या एक महीने पहले का डेट जो है आप बदल दो। जैसे यहाँ दिया 20 अप्रैल 2020, तो आप इसको सपोज कर लो आज खरीदते हो, ठीक है, तो आज कितना डेट आपने ना दिया, सपोज करो 3 मई 2020 नया है, तो जैसे मैंने नया है ये डेट हो गया, प्रॉपर डेट है, तो आप सपोज कर लो यहाँ पे आप एक महीना पहले का डालते हो, तो क्या हो गया 3 अप्रैल 2020 हो गया। तो इस तरह से मेंशन कर लो इसको, बट आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, ये सेम होगा, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, आगे की भी चीज़ें आप सेम यूज़ करें, थोड़ा सा केवल बदलना है, आप उस चीज़ को ध्यान देने। जैसे द कंप्यूटर, अब यहाँ पे फिर से कंप्यूटर आ गया, तो इस कंप्यूटर की जगह आप क्या करोगे, वही वॉशिंग मशीन लिख दिए आप, वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है। इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ओके, सेम है। देयर आर फॉलोइंग प्रॉब्लम्स सच एज, अब यहाँ पे कंप्यूटर सेट था तो इसके प्रॉब्लम्स अलग थे, अब आपने वॉशिंग मशीन खरीदा है तो इसकी जो आपको 2 से 3 प्रॉब्लम्स दिखाने होते हैं। अब वॉशिंग मशीन में क्या प्रॉब्लम है, उसकी 2-3 प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे पहले पैराग्राफ के लास्ट में मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे बताया गया था कि कंप्यूटर जो था उसके कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, वो अपने आप स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन हो रहा है, उसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है। लेकिन यहाँ पे वॉशिंग मशीन खरीदे हैं तो भाई इसमें ऐसा तो कुछ होगा नहीं, इसमें आप बता सकते हो कि वॉशिंग मशीन जो है वो कपड़ों को अच्छी तरह से साफ़ नहीं कर रहा है, वॉशिंग मशीन जो है वो क्या कर रहा है, वो जो वाटर है उसको ऊपर की तरफ ऊपर से बाहर फेंक रहा है, ठीक है। जो वॉशिंग मशीन है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इरिटेटिंग साउंड कर रहा है, ओके। इस तरह के प्रॉब्लम्स आप
बता सकते हो। नेक्स्ट, जब ये पैरा पूरा हो गया, अलाइन स्पेस देने के बाद आप लिख लीजिए, ठीक है, यही चीज़, आई परचेज द कंप्यूटर है, आपने बोल दिया आई परचेस्ड वॉशिंग मशीन ऑन योर अश्योरेंस ऑफ इट्स गुड वर्किंग विच ऑल हैव प्रूव्ड फॉल्स, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एडजस्ट इट बट ऑल इन वैन, प्लीज सेंड योर एक्सपर्ट मैकेनिक टू रिपेयर हो गया द फॉल्ट्स सिंस द कंप्यूटर। तो यहाँ पे कंप्यूटर आ गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाँ बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, यहाँ पे वॉशिंग मशीन हो जाएगा। इज स्टिल इन द गारंटी पीरियड, आई रिक्वेस्ट यू टू रिप्लेस द कंप्यूटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल वॉशिंग मशीन हो गया। इफ यद्यपि द फॉल्ट्स आर नॉट रिपेरेबल, ओके। तो अब यहाँ पे आपने अलाइन स्पेस दे दी, अलाइन स्पेस के बाद क्या किया आपने, योर्स फैक्टफुली लिख लिया, और उसके नीचे अब जो नया क्वेश्चन है, ठीक है, तो वहाँ पे नए क्वेश्चन में ध्यान दे लें आप कि नए क्वेश्चन में क्या राइटर का नाम क्या दिया है। तो अगर यहाँ पे ओके सुनीता लिखा हुआ है तो सुनीता मेंशन कर लें आप, ओके पंकज लिखा है तो पंकज मेंशन कर लें। अगर कोई भी नाम नहीं दिया है तो आपको पता होगा कि XYZ का हम प्रयोग कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आज के वीडियो है, इस वीडियो से यदि आप लोगों को अच्छी जानकारी प्राप्त हो तो लाइक करें हमारी वीडियो को, कमेंट करें और शेयर भी करें, और साथ ही साथ यदि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के द्वारा ऑल नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।